हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, कोई कार्मिक है यहाँ पर जो बिल्कुल भी आपका नाम अपने ज़ुबान से दूर नहीं रख पा रहे। लाइक कॉन्स्टेंटली ये आपका नाम का माला जप रहे हैं, और वो भी बहुत ही नेगेटिव तरीके से, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है जैसे आप उनकी आवाज़ सुन पा रहे हो। इट्स लाइक अचानक अचानक से आप फील कर पा रहे हो कि बार बार करके कोई आपका नाम पुकार रहा है टेलीपैथिकली, ठीक है। इवन इन ड्रीम स्टेट बार बार करके आप सुन पा रहे हो कि कोई आपका नाम पुकार रहा है। बट देन क्योंकि ये कार्मिक एनर्जी से आप लाइक अपने आप को डिस्कनेक्ट करके रखे हो, सो इट्स मोर लाइक आप भाप पा रहे हो, बट आप कंफर्म नहीं हो कि एग्जैक्टली वही पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है ना। टू आई विल से टू सम एक्सटेंड, अगर आप सपने के ज़रिए अगर आप पहचानने की भी कोशिश कर रहे हो, इस पर्सन के चेहरे को भी देखने की कोशिश करो, तो ये कार्मिक एनर्जी इट्स लाइक पूरा धुंधुला दिख रहा है, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, इट्स वेरी फॉगी, ठीक है ना। एंड दे आर सेइंग यस। आपको अगर लग रहा था कि ये नो ये कार्मिक एनर्जी है जो आपके पर्सन का कार्मिक हो सकता है, या फिर ये आप ही का कोई कार्मिक है जो बार बार करके आपका नाम ले रहे हैं, तो नहीं, इट्स अ यस, ठीक है। दे सी यू, दे सेइंग दे सी यू। आपकी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, ठीक है। ये आपका नाम इसलिए जपना बंद नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर एंग्री, ठीक है। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि उनके लाख कोशिश करने के बावजूद भी समहाउ आपका स्पीड कम नहीं हो रहा है। तो आप कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हो। आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन्स प्रेग्नेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, या आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ पर आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर दिस इज़ जस्ट यू, आप अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर रहे हो, ठीक है। उन्हें बहुत इस बात से भी नाराज़गी है कि आपके यहाँ पर इतनी शांति क्यों है, ठीक है। देयर इज़ अ सेंस ऑफ पीस, स्टेबिलिटी आपके वहाँ पर। एंड चाहे कुछ भी हो जाए, समहाउ उनके किसी भी बिहेवियर से, चाहे वो लाख पिक्चर्स पोस्ट करे, लाख आपको जेलिस फील कराने की कोशिश करे, टेलीपैथिकली गालियाँ सेंड करे, वॉट एवर द फक वो करे, इट्स लाइक आप पर कोई असर ही नहीं होता है। इट जस्ट डजेंट इफेक्ट यू। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, आप पर बिल्कुल भी इसका असर नहीं होता है। इट्स लाइक वो चाहते हैं कि आपकी कोई इंजरी हो जाए, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ तो आपके साथ गलत हो जाए, ठीक है, या फिर आपके चेहरे पर कुछ तो डिफरेंस नज़र आए। नथिंग, इट्स लाइक आपकी जो स्टेबिलिटी है उसको कोई हिला नहीं सकता। इट्स लाइक आपने जो ग्राउंड वर्क यहाँ पर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स ब्यूटिफुल, ठीक है। आपने अपना नींव एकदम फर्टाइल सॉइल पे आपने डाला था, ठीक है। जो सीड आपने डाला था वो एकदम हाई क्वालिटी की थी, एकदम सही तरीके से आपने अपना फाउंडेशन ले आउट किया है, और अब इसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, ठीक है ना। जैसे कि आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ठीक है। एंड ये कार्मिक साइकिल की जस्ट शुरुआत है, ठीक है। इट्स लाइक आपका ग्रोथ अभी, ये सिर्फ बिगिनिंग है, आपको अभी बहुत आगे तक जाना है। एंड ये ख्याल ही अपने आप में इस पर्सन को पागल किए जा रहा है, ठीक है। आप इमोशनली अगर वुंडेड रह चुके हो, ठीक है, पास्ट में, तो आप इमोशनल बॉडी को सक्सेसफुली इस टाइम पे हील कर पाओगे, ठीक है। इट्स लाइक जिन चीज़ों से पहले आपको बहुत असर आप पर हो जाता था, इस वक्त और आप पर कोई असर नहीं हो रहा है। इट्स लाइक यू जस्ट नो, ठीक है। इट्स लाइक आपको ऐसी क्लैरिटी यहाँ पर मिली है कि अब इनकी कोई भी बात आप पर जैसे असर ही नहीं करता है, ठीक है। वो जो एक एंड आपका जो बात करने की क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़ गई है। इट्स लाइक आप बहुत ही अम, जिसे कहते हैं ना समझदार, ठीक है। जो शब्द आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत ही प्रोफाउंड है,
ठीक है ना। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अमेजिंग हो गया है। पास में प्रॉब्ली आपको डर लगता था बात करने में, या जो आप बात करना चाहते थे ठीक से आप बोल नहीं पाते थे, चीज़ें बहुत इलेबोरेट हो जाता था, पर एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते इट्स लाइक बहुत टाइम लग जाता था, ठीक है। बट नाउ इट्स मोर लाइक आप बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अप्रोप्रिएट बातें करते हो, एंड एकदम यू कैन पुट योर पॉइंट अक्रॉस एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना। जो बहुत ही लोगों का इंटरेस्ट ज़बरदस्त तरीके से आपके तरफ खींच के लेकर के आता है, लाइक दे हैव यू हैव देयर अटेंशन, ठीक है। वो बिल्कुल 100% आपको अटेंशन देते हैं। देखो, जो खूबसूरती होती है ना, वो कुछ वक्त के लिए अच्छा लग सकता है, बट एंड ऑफ द डे उस अगर उस अट्रैक्शन को बनाए रखना है ना, तो उसमें कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, फिर कुछ एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी है, ताकि वो कंटिन्यूशन वो फ्लो रहे, राइट। सो ये जो कार्मिक फेमिनिन है, ये खूबसूरत हो सकती है, ठीक है। आई एम हियरिंग कि जानबूझ के कुछ रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती है। सी, मैं ये किसी के कपड़ों पर मैं कमेंट नहीं पास कर रही हूँ, आप जो चाहे वो पहन सकते हो, बट एक होता है ना जानबूझ के रिवीलिंग कपड़े पहनना ताकि लोग आपकी तरफ देखें, ठीक है। बट देन आप अपना ही अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि कोई अच्छी नज़र से आपको नहीं देख रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे फेमिनिन्स होते हैं, है एक्चुअली ऐसे फेमिनिन्स है जो चाहे कितने भी रिवीलिंग कपड़े क्यों ना पहन ले, कितने ही हॉट कपड़े क्यों ना पहन ले, उन्हें देखते ही एक लेवल का ना रिस्पेक्ट आता है। इट्स बिकॉज ऑफ देयर ऑरा, ठीक है। वो जिस तरीके से अपने आप को कैरी आउट करते हैं ना, वो यू नो स्लीवलेस एंड स्किम्पी कपड़े भी पहने, तब भी आपको उन्हें देख कर के वल्गर थॉट्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। उनकी एनर्जी फील में एक बहुत ही प्योरिटी होती है, और आप उसको देख कर के आपका मन यही कहेगा कि ब्यूटीफुल लग रही है, प्यारी लग रही है, ठीक है। बट देन आपके ज़ुबान से लाइक आपका नज़रिया गलत नहीं होगा। इनफैक्ट ये जेन्युइन लेवल पे किसी का भी वो नज़रिया गलत नहीं हो जाता। आप जस्ट देखोगे एंड यू बी लाइक वाह यार प्रिटी लग रही है, वो अपने आप को अच्छे से कैरी आउट कर सकती है, ठीक है ना। तो वो वल्गापंती मिसिंग होता है, वहाँ पर नहीं होता है, चाहे वो कितने कटिंग कपड़े क्यों ना पहन ले। बट देन कुछ फेमिनिन एनर्जीज ऐसी होती है जो फुल ढके कपड़े क्यों ना पहन लो, उनके भीतर से ना एक जेज़ेबल की एनर्जी निकल के आता है, जो लस्ट एनर्जी को रेडिएट करता है, एंड लोग उनके तरफ एक वो वाइब फील होता है कि यार इसके अंदर से ना थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही अलग किस्म की एनर्जी आ रही है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे सेड्यूस कर रही है, ठीक है ना। तो वो एनर्जी अलग होती है, ठीक है ना। तो इट्स मोर लाइक ये पर्सन जो कपड़े पहनती है, ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे ये मैसेज देना पड़ रहा है, बट ये जिस तरीके से अपने आप को कैरी आउट करती है ना, इट्स वल्गर, ठीक है। ये चाहे रिवीलिंग क्लोथ्स पहने या ढके हुए कपड़े पहने, इसके अंदर से एक बहुत ही रेस्टलेस, एक टॉक्सिक, एक अग्रेसिव, मुझ पर ध्यान दो, ठीक है, एंड एक सेक्सुअल वाइब इसके भीतर से रेडिएट करता है, जो बहुत ही गलत अटेंशन इसके तरफ ड्रॉ करता है, ठीक है ना। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी जेलस ऑफ यू, क्योंकि आपका ऑर्डर फील ऐसा नहीं है, आपका ऑर्डर फील बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इट्स लाइक जब लोग आपकी तरफ देखते हैं, वो लिटरली आपकी तरफ रिस्पेक्टफुली देखते हैं। सो इट्स लाइक ये एनर्जी चाहती है कि उसे वो रिस्पेक्ट मिले, पर उसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करती, उसकी एनर्जी ही बिगड़ी हुई है। इसमें आप और मैं या कोई और क्या कर सकता है, राइट। इसे तो वो ही सही कर सकते हैं। दे सेइंग कि डिवाइन मास्कुलिन यहाँ पर आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उनकी नहीं करते हैं। इट्स लाइक द सेक्स इज़ गुड, ठीक है। तो ये कार्मिक फेमिनिन के साथ ये डिवाइन मास्कुलिन सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं, ठीक है।
बट इट्स ऑन अ वेरी लास्ट बेस, बहुत ही फिजिकल लेवल पे है। एंड वो चाहे कितनी भी बातें क्यों ना करे, वो रिस्पेक्ट लेवल यहाँ पर मिसिंग है 100%। इट्स नॉट देयर। ठीक है, वो जिस तरीके से आपके बारे में बात करते हैं वो बिल्कुल भी इस कार्मिक के बारे में बात नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस कार्मिक की तारीफ़ नहीं किया जाता है, तारीफ़ किया जाता है, पर एक होता है ना टोन। इट्स लाइक ये कार्मिक एनर्जी चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, डिवाइन मास्कुलिन के दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक कंपैरिजन रहता है आपके और उनके बीच में। ठीक है ना, इट्स लाइक ये कार्मिक कुछ भी करती है, डिवाइन मास्कुलिन के दिमाग में आ जाता है कि तुमने ये किया, तुम वो क्यों नहीं ट्राई किया, तुम इसे वैसे भी तो कर सकती थी। एंड दे कैन, ये डिवाइन मास्कुलिन लिटरली यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली कि आपके तरीक़ों में और इस कार्मिक के तरीक़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस थॉट के साथ आप मूव करते हो बहुत ही मीनिंगफुल है। ठीक है ना, आपका हर एक एक्शन, आपका हर एक बात में एक दम होता है बॉस। इट्स वेरी लाइफ गिविंग। जब आप बात करते हो ना तो इट्स लाइक हारे हुए इंसान में भी दम आ जाता है कि वो एक और बार ट्राई करे। एंड ये कार्मिक जब मुँह खोलती है तो ये जीते हुए इंसान को भी तकलीफ़ पहुंचाती है। ठीक है ना, इट्स द वर्ड्स आर वेरी लो। ठीक है ना, आई एम हियरिंग कि ये कार्मिक फेमिनिन हर अगले बंदे को देख करके बड़ा एक्साइटेड हो जाती है। इट्स लाइक ओ वाओ, इसका मसल कितना अच्छा है, वाओ वो इतना टॉट। सो दिस टेल्स मी कि ये कार्मिक फेमिनिन भी पलट के डिवाइन मैस्कुलिन की बड़ी इंसल्ट करता है, से कि यार तुम्हारा बॉडी ऐसा नहीं हो सकता, लाइक जानबूझ के कि मुझे ऐसे बंदे बहुत अच्छे लगते हैं या ऐसी बंदियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है ना, सो इट्स टू क्रिएट जेलेसी। ये जेलेसी इवोक करता है। इट्स लाइक ये दोनों ही एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव करते हैं, बट इन सब के बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये दोनों में से कोई भी आपका नाम अपने ज़ुबान से दूर नहीं रख पाते। स्पेशली ये कार्मिक फेमिनिन कॉन्स्टेंटली हर बात पे वो आपका नाम बीच में लेकर के आती है। एंड ये डिवाइन मास्कुलिन तो 24 घंटा आपके बारे में सोचते ही रहते हैं। यहाँ पर एक सेंस ऑफ इनकम कंप्लीशन है, एक सेटिस्फैक्शन की कमी है, सीधा जेज़ेबल स्पिरिट इज एक इनकम्प्लीशन वाली एक वाइब है कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कुछ भी कर लो। ठीक है ना, जैसे कि ये कार्मिक फेमिनिन सेक्सुअली बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करे इस वक्त, तो प्रॉब्ली अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए ये प्रॉब्ली कहीं और मुंह मारने वाली है, या कहीं और मुंह ऑलरेडी मार चुकी है। यस, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। ये या तो डिवाइन मैस्कुलिन का कोई दुश्मन होगा, कोई दोस्त होगा जो दुश्मन है। ठीक है, ऑफकोर्स अगर वो आपके गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा है तो या आपके वाइफ के साथ सो रहा है तो ऑफकोर्स वो आपका दुश्मन हुआ। ठीक है, या उसकी अपनी खुद की कोई फ्रेंड सर्कल में है। जैसे ये एक ये सेम सेक्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, लाइक लड़की होकर कि वो अपनी किसी वो बोल सकती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर एक्चुअली उन दोनों के बीच में सेक्सुअल टेंशन है। ठीक है ना, नहीं मुझे सेम सेक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि आप एक रिलेशनशिप में रह करके अगर किसी और के साथ इंटीमेट हो रहे हो तो वो चीटिंग हो गया। Yeah. See, we have the divine masculine. See, divine masculine dealing with a Jezebel spirit. और इन दोनों के बीच में ऐसे करके आया है, इन दोनों के बीच में ये थर्ड पार्टी है। और नहीं, ये थर्ड पार्टी आप नहीं है, ये थर्ड पार्टी आप नहीं हो। बहुत सेक्सुअल एनर्जी है यहाँ पर, टू मच ऑफ रेड एंड ऑरेंजेस, रेड ऑरेंज येलो, बड़ी ही डिमांडिंग एनर्जी है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तेरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हो, वाइफ हो, तुम जब जो तो यू हैव टू गिव इट टू मी। एंड देर इज़ नो सेटिस्फैक्शन। इट्स लाइक नो मैटर कितनी बार ये लोग मेकअप क्यों ना कर ले, वो फुलफिलमेंट उन्हें फील नहीं होता है। जैसे इन खदोरपंती इनका ख़त्म नहीं होता है।
मैं कुछ नहीं बोल रही, द मैसेजेस आर या फिर वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन अगेन, ठीक है। फायर साइन हो सकते हैं, सिंस ये 2 बार निकल के आया है इसलिए बोल रही हूँ। या बहुत ही क्योटिक एनर्जी है, ठीक है। ये नया बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, बट देन दे काइंड ऑफ लिटिल स्टक, ठीक है। बहुत सारे मेंटल थॉट्स जा रहे हैं, बैटल चल रहा है ये जो फेक रिलेशनशिप है, फेक लवर वाला सिचुएशन ये जेज़ेबेल के साथ बहुत फाइट चल रहा है। ये मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब्ड है एंड फिज़िकल लेवल पे भी, थर्ड डायमेंशन में भी इनका बहुत फाइट्स चल रहा है, ठीक है। एंड दे आर लाइक एक दूसरे के मुंह पर दे मारते हैं चीज़ों को। इट्स लाइक एक अगर किसी का नाम ले तो दूसरा उसको मुंह पर दे मारता है कि तुम्हारा भी तो है, मेरा क्या गिव रहे हो। वाओ, ओके। सो ये मैस्कुलिन यहाँ पर कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है, एंड बहुत स्पीड से कुछ टर्न आउट्स करने वाले, लाइक वो कुछ यहाँ पर सुधार करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अब वो सुधार किसके साथ करेंगे, क्या इस जेज़ेबेल स्पिरिट के साथ सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करेंगे? विल दे ट्राई टू फिक्स द इशू विद द जेज़ेबेल स्पिरिट? क्या ये जेज़ेबेल स्पिरिट के साथ चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे? वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, सेम कि ये जो प्रोजेक्शन है ना उसको आप बंद करो। अगर हम ऐसे एक दूसरे को ब्लेम करते रहे ना तो हमारा रिश्ता ऑलरेडी टॉक्सिक है और टॉक्सिक हो जाएगा। तो हाँ, वो इस जेज़ेबेल स्पिरिट के साथ, इस कार्मिक के साथ अपना रिलेशनशिप फिक्स करने की कोशिश करेंगे। दे ट्राई टू कंप्लीट, ये साइकिल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। पर यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं हो पाएगा। लिसन, अगर कोई इंसान आपके लेवल का ही ना हो, उसमें क्षमता ही नहीं है समझने की कि आप किस स्टैंड पॉइंट से बात कर रहे हो, तो चीज़ें फिक्स कैसे होंगी, चीज़ें ठीक कैसे होंगी बताओ। यस, यहाँ पर मॉरल्स आर इन क्वेश्चन कि यार इसकी नीयत कहाँ है, या इसका ज़मीर को क्या हो गया। ये सब करते वक्त इसने अपने आप को रोकना ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है। या देयर मॉरल्स आर इन क्वेश्चन, दोनों के। ये जो कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ना, ये कार्मिक फेमिनिन बार बार करके बैठ के आपको गाली देने की कोशिश कर रहे थे एंड आपको छोटा फील कराने की कोशिश कर रहे थे, जताने की कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ भी आप कर रहे हो आपसे बेहतर वो कर सकते हैं, ठीक है, कि उनका जो भी है वो रियल है, आपका रियल नहीं है एंड ऑल दैट रबिश। और प्रॉब्ली आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी इसमें बराबर शामिल थे इस नॉनसेंस में। They're getting one kick in their ass right now, like kick to the curb right now. Divine feminine यहाँ पर बोले भाड़ में जाओ। ये जो एनर्जी है अपने आप में इतना गुस्सा वाला है ना, इट्स लाइक डिवाइन फेमिनिन इज लाइक भाड़ में जाओ, सीरियसली नोबडी केयर्स कि तुम मेरे ट्विन हो, मेरे सोलमेट हो, तुम मेरे सगे नहीं हो, यू आर नॉट समबडी जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। हटो और किसी सही इंसान के लिए मुझे स्पेस बनाने दो। एंड ये सारी चीज़ें ना, इट्स लाइक टेलीपैथिकली ये पर्सन फील कर पा रहे हैं कि आप पूरी तरीके से सिचुएशन से मूव आउट करें और उनकी कोई भी पैतरे अब आपको इफ़ेक्ट नहीं करे। इट्स सो डैम फकिंग इरिटेटिंग गाइज, मैं सीरियसली मैं बता रही हूँ इस एनर्जी से। चीज़ों को आपके साथ सही करने की जगह वो बैठे बैठे आपको बुरा फ़ील कराने में अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। वो आपको फ़ील कराने की कोशिश कर रहे हैं कि यू नो वो आपके अलावा किस कहीं और पे चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ताकि वो आपको फ़ील करा सके कि आप गलत थे समहाउ, ठीक है, या प्रॉब्लम आप में है। बट देन समय तो कुछ और ही बता रहा है, सिचुएशन तो कुछ और ही बता रहा है यहाँ पर।
राइट। नंबर 9, नंबर 10 आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे नंबर 19 यहाँ पर दिख रहा है, नंबर 55 दिख रहा है, ठीक है। इट्स एग्जॉस्टिंग, ये सारा रियलाइजेशन कि आप इस सिचुएशन को लिटरली लात मार के आगे निकल रहे हो। द एनर्जी इज सच, इसलिए मैं ये लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये प्रॉब्ली आप इरिटेशन में ये सारी ऐसे गुस्से में यही शब्द आप यूज़ करते हो, सो आई एम पिकिंग अप द सेम एनर्जी, ठीक है। तो ये जब रियलाइज़ करें ना कि दैट यू आप और इस जगह पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, यू आर लाइक फक यू डूड, आई डोंट केयर, तो इस बात से उन्हें बड़ा एग्जॉशन हो रहा है, ठीक है ना। इट्स लाइक आपकी एनर्जी पूरी तरीके से यहाँ पर विड्रॉ हो गई है एंड दे आर नॉट फीलिंग ड्रीम्ड। डिवाइन फेमिनिन्स आप लोग, डिवाइन मास्कुलिन स्पेशली जो आप लोग चेसेस रह चुके, आपको बिल्कुल इस बात को समझना होगा यहाँ पर कि आपकी एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग है। आपके थोड़े से पत्ता देने से अगर किसी का रिश्ता बन सकता है, आपकी हीलिंग एनर्जी से किसी की जान बच सकती है, किसी की बीमारी सही हो सकता है, आपकी एक प्रार्थना से किसी की ज़िंदगी सुधार सकती है। तो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आप कहाँ पर अपना ध्यान दे रहे हो, कहाँ पर अपने एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। किसी ऐसी जगह पर अपने एनर्जी को वेस्ट मत करो जो एंड ऑफ द डे आपको ही तकलीफ पहुंचाए, लाइक वो एनर्जी आपसे लेकर के आपके खिलाफ ही काम करे। डोंट डू दैट, ठीक है। यहाँ पर एक ज़बरदस्त टावर हिट करेगा। आई फील कि ये डिवाइन मास्कुलिन के लाइफ में यहाँ पर टावर हिट करने वाला है ज़ोरदार, लाइक सीरियस, यस, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रेजी। पागल पागल जैसा लगेगा इन लोगों को। ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत टॉक्सिक है बॉस, बहुत। वन क्लोजिंग मैसेज प्लीज, वन क्लोजिंग मैसेज। डिवाइन मैस्कुलिन कंप्लीशन, आप बिल्कुल ये साइकिल कंप्लीट करके आगे बढ़ो, आप कंप्लीट कर रहे हो, वो करे या ना करे आप कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हो, मूविंग फॉरवर्ड। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।